हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कार्तिक पूर्णिमा की सरल पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक महीना सभी महीना में श्रेष्ठ होता है, इसलिए कि कार्तिक महीने में विष्णु भगवान जी जागते हैं। श्री हरि प्रभु देव उठौन एकादशी के दिन जागते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा की पूजा हम कैसे करेंगे, सरल विधि से व्रत कैसे करेंगे, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो जहाँ पर पूजा की चौकी लगाएंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। और देखिए, अगर आसपास में कहीं गंगा नदी हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि गंगा स्नान गंगा नदी में जाकर करें। और नहीं हो तो देखिए, आप घर में जब स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा, तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। उसके बाद पूजा की चौकी लगाकर उस पर आप जो है ना लाल पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। और उसके बाद अक्षत का आसन देकर विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे, गणेश जी को विराजित कर लेंगे। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन जो विशेष रूप से जो है ना विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है दिन में, और रात्रि में चंद्रदेव की पूजा की जाती है। अगर आप व्रत करते हैं तो भी आप जो है ना जैसे कि इस तरह से पूजन कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप पूजन कर सकते हैं। तो व्रत अगर आप कीजिएगा तो देखिए, चंद्र पूजन के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। दिन में आप विष्णु भगवान जी की पूजन कीजिएगा और रात्रि में चंद्र पूजन कीजिएगा। और देखिए, स्वास्तिक हमने चावल से बना लिए हैं और 4 बिंदी के स्वरूप में हमने लौंग रखे हैं। आप चाहे तो चावल से भी 4 बिंदी दे सकते हैं। और दोनों साइड 2 लाइन जो हमने रखे हैं, 2 लाइन के स्वरूप में हमने 2-2 लौंग रखे, फूल वाला लौंग। इसलिए कि लौंग जो होती है वो हमारे जैसे कि जहाँ आसपास जो निगेटिविटी रहती है उसको दूर करती है, तो इसलिए सबने लौंग रखे हैं। आप लौंग भी रख सकते हैं या फिर चावल से भी आप दोनों साइड 2 लकीर खींच सकते हैं स्वास्तिक में। इसलिए कि हमारा स्वास्तिक जब तक हम 2 लकीर नहीं खींचते हैं तब तक हमारा स्वास्तिक अधूरा होता है। तो आप 2 लौंग भी जरूर रखें दोनों साइड। अगर लाइन नहीं खींचते हैं चावल से तो 2-2 लौंग रख लीजिएगा और 4 बिंदी के स्वरूप में लौंग रख लीजिएगा। सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी। स्वच्छ जल ले लीजिएगा, गंगा जल मिलाकर। पहले ही हमने 2 लोटा जल लिए थे और दोनों में हमने गंगा जल मिला लिए। जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को। और वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे और जनेऊ समर्पित करेंगे। रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। हम गणेश जी को पुष्प समर्पित कर लेंगे। और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। कोई भी पूजा हो तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने के बाद वस्त्र के स्वरूप में हम विष्णु भगवान जी को कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहे तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे विष्णु भगवान जी को। नारद मुनि है, ऋषि मुनि, जितने ऋषि मुनि हैं तस्वीर में, जितने भगवान जी हैं सभी को तिलक कर लेंगे। और दीपक का भी पूजा कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, तिल समर्पित कर लेंगे हम। पूर्णिमा के दिन देखिए, पूजा करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। पूर्णिमा का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जनेऊ समर्पित कर लेंगे। और उस दिन देखिए, तुलसी की माला आप बनाकर प्रभु को जरूर से जरूर समर्पित कीजिएगा। तुलसी पत्ता का माला, तो इस तुलसी पत्ता आप जैसे 11, 21, 51 पत्ता या फिर 108 पत्ते का भी आप माला गूंथ सकते हैं। तो देखिए, बहुत सी जगह पर पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, तो आप एक दिन जो है ना पहले ही पत्ता तोड़ कर रख लीजिएगा। या फिर पत्ता का माला नहीं, तुलसी पत्ता का माला अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो तुलसी का जो माला आता है मार्केट में वो भी आप प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। इसलिए कि कार्तिक महीना बहुत ही शुभ महीना। इस महीने में पूरे दिन एक एक दिन जो है ना बहुत शुभ होता है। और पूर्णिमा तिथि जो होती है उस पर जो हम पूजा पाठ करते हैं तो वो हमें संपूर्ण कार्तिक माह का फल हमें मिलता है। पूर्णिमा तिथि पर पूजन करने से पूरे संपूर्ण कार्तिक जितना मतलब एक महीने में जितना दिन होता है कार्तिक महीने में, पूरे कार्तिक महीने का फल हमें प्राप्त होता है। 1 लोटा जल और ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा, अक्षत तिल समर्पित कर दीजिएगा, पुष्प समर्पित कीजिएगा, उसमें आप थोड़ा सा बतासा डाल दीजिएगा
और ये जल जो है चंद्रदेव को समर्पित कीजिएगा। रात्रि में जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा तो उसी टाइम आप पूजा की चौकी पर ही रख लीजिएगा रात्रि में पूजन करने के लिए। उसके बाद पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, और वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा। देखिए वस्त्र, आप ये जो वस्त्र समर्पित कीजिएगा तो इसे आप दान कर दीजिएगा बाद में, इसलिए कि जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उस दिन दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे, गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे हम, और जल का भोग समर्पित करेंगे। खीर का विशेष रूप से जो है ना भोग लगाया जाता है पूर्णिमा के दिन। आप आटा के पंजीरी बनाकर भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं, बतासा का भोग समर्पित कर सकते हैं। और देखिए जो वस्त्र दान कीजिएगा उसके साथ आप बतासा, सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर कीजिएगा, इसलिए कि सफ़ेद चीज़ दान करने से हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। तो इसलिए, और चंद्र ग्रह मजबूत होने से हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और जो दान वाला जो सामग्री रहेगा उसे भी आप जो है ना उसके ऊपर भी तुलसी पत्ता रख दीजिएगा। और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता जरूर दीजिएगा। गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता आप नहीं दीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। हाथ में पुष्प लेकर सत्यनारायण व्रत की कथा पढ़ लीजिएगा। और सुबह में आप जो है ना स्नान वगैरह कर पूजा कर लीजिएगा। और रात्रि में चंद्रदेव की पूजन करने के बाद ही व्रत खोली जाती है। अगर आप व्रत करना चाहें तो आप रात्रि में चंद्रदेव की पूजन करने के बाद व्रत खोल लीजिएगा। और अगर आप व्रत नहीं करना चाहते तो सुबह में मॉर्निंग में आप स्नान करके सरल विधि से इस प्रकार से पूजा कर लीजिएगा। और किसी पंडित ब्राह्मण को जो आप वस्त्र समर्पित कीजिएगा प्रभु को, वो आप दान कर दीजिएगा। दान दक्षिणा आप जो है ना दान कर दीजिएगा। और पूजा में भी कुछ दक्षिणा रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो पूजा में भी कुछ दक्षिणा रखिएगा। और जो वस्त्र आप समर्पित कीजिएगा प्रभु को दान करने के लिए बाद में, वो भी आप जो है ना उसके ऊपर भी कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से जो भी कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। जनेऊ रख लीजिएगा। वस्त्र में आप लाल पीले रंग का जो भी आप शुभ रंग का कपड़ा ले लीजिएगा। धोती गमछा, ये मैं रखी हूँ लाल रंग का, तो धोती गमछा उसके साथ जनेऊ रखकर आप दान कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ अनाज भी रखकर दान कीजिएगा। पूर्णिमा तिथि पर दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक महीने में दान करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखिए आरती कर लीजिएगा, कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। विष्णु भगवान जी की प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण हो जाती है। सुबह की पूजा, विष्णु भगवान जी की पूजा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा, चंद्रदेव की पूजा कीजिएगा। जल से भरा हुआ जो लोटा रखिएगा वो आप उससे जो है ना आप चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा रात्रि में। और रात्रि में चंद्र पूजन के बाद व्रत खोला जाता है। पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा। और जो पूजा में प्रसाद चढ़ाइएगा वो भी आप जब चंद्र पूजन कीजिएगा उसके बाद ही प्रसाद आपको उठानी है। और जो प्रसाद चढ़ाइएगा विष्णु भगवान जी को, वही प्रसाद उठाकर अपना व्रत खोलिएगा। व्रत में मीठा खाया जाता है। और सुबह में पूजा करने के बाद जो वस्त्र समर्पित कीजिएगा, जो वस्त्र पूजा की चौकी पर आप चढ़ाइएगा, वो आप किसी पंडित ब्राह्मण को पूर्णिमा तिथि में ही दान कर दीजिएगा, इसलिए कि कार्तिक पूर्णिमा पर दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसके साथ में आप कुछ अनाज वगैरह रख कर भी आप दान कर सकते हैं। तो पूजा करने के बाद आप दान कर दीजिएगा। और रात्रि में चंद्रमा की पूजन करने के बाद अपना व्रत खोलिएगा। इस व्रत में मीठा खाया जाता है, खीर पूरी खा सकते हैं, हलवा पूरी खा सकते हैं। खीर इस दिन प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो खीर आप खा लीजिएगा। और साथ में आप जो पूरी भी बनाकर खा सकते हैं। नमक इस व्रत में नहीं खाया जाता है, ठीक है। और जो दान आप सुबह में ही कर दीजिएगा।